ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान में जो संघर्ष चल रहा है और इस वक्त भारत के अंदर जो कह रहे हैं से नो टू वॉर, यानी जंग को ना कहिए। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? इस वक्त हम जंग के बीचों बीच हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के सामने जाकर खड़े हो जाएं और कहें कि आइए जहांपना, तोहफा कबूल कीजिए? हर चीज का एक वक्त होता है। यह जो जंग इस वक्त हो रही है, इस वक्त जो टकराव हो रहा है ना, यह हमने नहीं चुना था। यह पाकिस्तान ने इसका फैसला किया था जब आपने पहलगाम में 26 बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया था। कुल 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और यह बार बार हो रहा था, लगातार हो रहा था। जब पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर जो हैं, लगातार भड़काऊ बयान दे रहे थे, उनकी जिहादी सोच पूरी दुनिया के सामने थी। आज जो हम इस हालात में हैं, यह हमने नहीं चुना है। स्वाभाविक सी बात है, अगर पाकिस्तान ऐसा करता रहेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। उसे यह संदेश दिया जाएगा कि तुम अगर एक आतंकवादी हमला करोगे तो इसके प्यूनिटिव कॉस्ट्स होंगे, यानी कि इसकी तुम्हें गंभीर कीमत चुकानी पड़ेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, आप में से जो लोग कह रहे हैं से नो टू वॉर, आपकी अपनी सोच हो सकती है, मगर देश की सोच इससे जुदा है। मैं जानता हूं, जंग के नाम पर न्यूज चैनल्स इस वक्त जिस तरह का जहर, जिस तरह का उन्माद, जिस तरह का झूठ फैला रहे हैं, उसका असर लोगों पर पड़ रहा है और इसका जिक्र मैंने अपने कार्यक्रम में किया है। मैं जानता हूं इसका असर बच्चों पर क्या पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि जो लोग सीमा पर रह रहे हैं उस पर क्या असर पड़ रहा है। मैं यह भी जानता हूं कि जो फौजी इस वक्त संघर्ष में लगे हुए हैं उनके परिवारों पर क्या असर पड़ रहा है। मगर स्वाभाविक सी बात है, देश के सामने जो चुनौती है, जो फैसला भारतीय सेना ने किया है, भारत सरकार ने किया है, इस वक्त अगर आप ऐसा बयान दे रहे हैं तो यह अपने आप में हैरत से परे है। यह अपने आप में अचरज पैदा करता है, क्योंकि हम लोग इस वक्त जिन हालात में हैं वो जंग से कम नहीं है। यह एक तरह की जंग है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस वक्त सीमा पर दोनों सेनाएं जो हैं वो आपस में भिड़ नहीं रही हैं, मगर हकीकत यह है कि हमारा मुकाबला एक ऐसे देश के साथ है विच इज डी फैक्टो अ टेरर स्टेट, जो एक आतंकवादी राष्ट्र है और उसके अलावा कुछ नहीं, जिसकी सोच में है भारत को हजार घाव देना। जी हां, 80 के दशक में जनरल जियाउल हक ने इस सोच को इजाद किया था, क्योंकि वो जानते थे कि भारत के साथ सीधे संघर्ष में वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए भारत को हजार घाव दो, ब्लीड इंडिया 1000 कट्स। उसके हर राज्य में अराजकता पैदा करो और नतीजा भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हम एक ऐसी सोच के साथ मुकाबला कर रहे हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट में मेरा हमेशा विश्वास रहा है। लोगों के बीच में जो संपर्क है उसमें मेरा हमेशा विश्वास रहा है। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तानी सेना, वो एक अलग सोच है। उसे पाकिस्तानी जनता के साथ मिलाया नहीं जा सकता। हो सकता है कि पाकिस्तानी जनता में ऐसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत के साथ अमन हो, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पहलगाम हमला जो हुआ, कितने पाकिस्तानी सड़क पर उतरे? बेकसूरों के पक्ष में कितने लोगों ने बयान दिए? गिने चुने औपचारिकता के नाते कुछ लोगों ने बयान दिए थे, और उसके बाद इनमें से ऐसे कई एक्टर्स, ऐसे कई सिंगर्स हैं जिन्हें भारत में बेतहाशा प्यार मिला। ऐसे सीरियल में काम करने वाले एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, मगर उसके बाद क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आपका जो जनरल है उसकी मानसिकता एक जिहादी जनरल की है? वो जिहादी जनरल जिसके मन में, जिसके जहन में मंसूबे हैं भारत को बर्बाद करने के। और जब हमारा मुकाबला ऐसी सोच के साथ हो रहा है, तब बीचों बीच इस संघर्ष के आप कहेंगे से नो टू वॉर। हकीकत यह है कि आप हकीकत से कोसों दूर हैं। यह सच्चाई है। मैं फिर कहना चाह रहा हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति हुई है, आप में से अधिकतर जानते हैं कि उनकी सोच की मैं अक्सर आलोचना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच की मैं अक्सर आलोचना करता हूं, मगर यह वो वक्त नहीं है। यह वो वक्त नहीं है जब आप प्रधानमंत्री पर सवाल उठाएं। यह वो वक्त नहीं है जब आप सेना पर सवाल उठाएं। यह वो वक्त भी नहीं है जब आप यह कहें कि भाई पाकिस्तान में बेकसूर मारे जा रहे हैं। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी देश में बेकसूर मारे जाते हैं तो मेरे मन में उसके लिए करुणा होती है। याद कीजिएगा, आज से कई सालों पहले आतंकवादी घुस गए थे एक पाकिस्तानी स्कूल में और छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था।
मैं कई दिनों तक सो नहीं पाया था, यह सोचते हुए कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मेरे बच्चे एक ऐसे स्कूल में जा रहे हैं भारत के अंदर और उन्हें सुरक्षा मिल रही है। कई दिनों तक मेरे आंखों में आंसू थे। उस वक्त मैं नहीं भूला हूं कि जिस न्यूज चैनल में मैं कार्यक्रम कर रहा था, अचानक मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। तो ऐसा नहीं कि मैं आपके दर्द को महसूस नहीं करता हूं, मगर इस वक्त जब मेरा संघर्ष चल रहा है, जब पाकिस्तानी आईएसआई सेना मेरे देश के बेकसूर नागरिकों को मौत के घाट उतार रही है, तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए मैं आंसू बहाऊं। और खास तौर से हमने वो तस्वीरें देखी हैं, आतंकवादियों के जनाजे निकल रहे हैं और उन जनाजों के आसपास उन ताबूतों को पाकिस्तानी झंडे से लिपटा जा रहा है। आतंकवादी रो रहा है और उसके पीछे पाकिस्तानी सेना के तमाम अफसरान खड़े हुए हैं। आप तब भी उम्मीद करते हैं कि मैं पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी जतलाऊं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर पाकिस्तान में कोई बड़ी दुर्घटना होती है, याद है आपको किस तरह से एक ट्रेन पर प्रहार किया गया था, तब उसको लेकर मेरे मन में दर्द था। मगर यह मत सोचिए कि इस संघर्ष के दौरान अगर वहां कुछ बेकसूर मारे जाते हैं तो उसके लिए मैं आंसू बहाऊंगा, नहीं। आज जो हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। और मैं आपको बताता हूं कि सोच कितनी घटिया है। कल देर रात जब पाकिस्तान लगातार मिसाइल फायर कर रहा था भारत पर, तो क्या आप जानते हैं लाहौर टू दुबई, लाहौर टू ओमान अंतरराष्ट्रीय उड़ान भर रही थी, इंटरनेशनल प्लेन्स फ्लाइट ले रहे थे। कितनी खतरनाक सोच है। यानी कि नागरिकों को ढाल के तौर पर पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। यह इनकी सोच बतला रही है और इसी सोच के साथ भारत का मुकाबला है। कल्पना कीजिए अगर हमने दिल्ली के, अमृतसर के, धर्मशाला के अपने एयरपोर्ट्स को बंद ना किया होता और हमारी जो है विमान उड़ान भर रहे होते, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस देश की इतनी घटिया सोच की आर्मी है, इतनी नीच आईएसआई है कि इन्होंने हमारे नागरिक विमानों पर निशाना साधा होता। मगर यह हमारा बड़ा दिल है, यह हमारी सोच है कि जंग में हम बेकसूरों पर निशाना नहीं साधेंगे। और भारत ने पूरा फैसला किया है। और आप जानते हैं जब जंग हो रही होती है तो एक अंग्रेजी में वर्ड है कोलैटरल डैमेज, यानी कि न चाहते हुए एक बड़ी तबाही हो जाती है। और जंग में इस तरह की कैजुअलिटीज होती हैं, उससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। मगर हां, जो लोग कह रहे हैं से नो टू वॉर, वो देश के दुश्मन नहीं है दोस्तों, वो अपनी राय रख रहे हैं। आपको याद है आज फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने क्या कहा? विक्रम मिस्री ने कहा कि यह सोच पाकिस्तान के परे है कि हमारे कुछ नागरिक सरकार की आलोचना कर रहे हैं। यही खूबसूरती इस देश की है ना, कि हम एक लोकतंत्र हैं। ऐसे में अगर कोई कह रहा है से नो टू वॉर, यह उनकी राय है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैंने अपने पूरे कारण आपको बताए, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप उनके फोन नंबर्स को सार्वजनिक करके उन्हें गालियां दें, उन्हें धमकियां दें। यह सरासर गलत है, यह किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। कुछ लोग धमका रहे हैं कि युद्ध रुक जाए, हम इन सबको ठिकाने लगाएंगे। किस तरह से ठिकाने लगाएंगे, मैं जानना चाहता हूं। यह कौन सी सोच है? कौन आपको इजाजत देगा उन्हें ठिकाने लगाने की? इस देश में सरकार का निजाम है ना, लॉ एंड ऑर्डर है ना, तो इस तरह की धमकी आप कैसे दे सकते हैं? मैं फिर स्पष्ट कर दूं, इस दौर में जब दोनों देशों में जंग चल रही है, से नो टू वॉर, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्यों? क्योंकि जंग के ये हालात हम पर थोपे गए हैं, हमारे बेकसूर नागरिकों को मारा गया है और पाकिस्तान को यह संदेश देना बहुत जरूरी है कि तुम जो करोगे उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रकरण ने देश को एकजुट कर दिया है। सबसे खूबसूरती रही है इस पूरे मामले की। हालांकि मैं जानता हूं कि जब जंग के हालात होते हैं तो कुछ खूबसूरत नहीं होता, मगर एक एकता दिखाई दे रही है। लोग बंटवारे वाली बात नहीं कर रहे हैं,
सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के, क्योंकि मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल में कांग्रेस की सरकार का मजाक बनाया जा रहा था। और अगर इस दौर में राहुल गांधी ने कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कह दिया होता, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि गोदी मीडिया में इस वक्त डिबेट्स हो रहे होते, राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा होता। भाजपा कितनी घटिया सोच है आपकी कि इस वक्त जब देश संघर्ष कर रहा है, एकजुट है, अपनी सेना के पीछे है, आप ये ट्वीट कर रहे हैं जिसमें आप कांग्रेस के दौर की आलोचना कर रहे हैं। थोड़ा रुक जाइए भाई, अभी साल के अंत में बिहार के चुनाव है, फिर अच्छे से ढोल पीट लीजिएगा, फायदा भी मिल जाएगा आपको। मगर मैं ये कह रहा हूं, इस वक्त ये कैसी सोच है कि आप अपने ही देश की पॉलिटिकल पार्टीज की आलोचना कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसे वक्त दोस्तों जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी सबने एकता की खूबसूरत मिसाल पेश की है। हम इस एकता को टूटने नहीं दे सकते दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, जब हालात शांत होंगे तब इसी एकता को बरकरार रखना है। किसी भी कीमत पर हमें हिंदू मुस्लिम में नहीं पड़ना है, क्योंकि इसकी गहरी कीमत हम चुका रहे हैं और आने वाले दिनों में भी चुका सकते हैं। क्योंकि पहलगाम आतंकवादी हमला क्यों हुआ? आतंकवादियों ने मारते हुए क्या कहा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। वो आतंकवादी भी जानते थे कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान को लेकर क्या जहर फैलाया है इस देश की गोदी मीडिया ने। वो आतंकवादी भी जानता था वो क्यों आपकी आइडेंटिटी चेक कर रहा था, वो क्यों आपसे कलमा पढ़वा रहा था, क्योंकि इस तरह के संदेश के साथ आप देश के अंदर दंगे फैला सकते हैं। यह उस आतंकी सोच में समाहित था। यह पाकिस्तान सोच रहा था कि आपको इतनी सी भी साजिश समझ नहीं आ रही। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो एकता है हमें उसे बरकरार रखना है, उससे जुदा नहीं होना है दोस्तों, इसे बरकरार रखना है। और भारतीय सेना एकता की प्रतीक साबित हुई है। इसी सोच को हमें आगे बरकरार रखना है। और आप जानते हैं, आज एक बहुत अच्छी खबर भी आई। सरकार की तरफ से फरमान आया है कि ये जो अक्सर न्यूज चैनल्स में आप सायरन सुनते हैं ना, आगे से सायरन ना चलाया जाए। आपको याद है, सबसे पहले मैं वो पत्रकार था जिसने अपने मंच पर कहा था कि ये न्यूज चैनल्स के सायरन बंद होने चाहिए। तो एक तरह से मैं दावा कर सकता हूं कि ये मेरी खबर का असर था। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ न्यूज चैनल्स में सायरन बजते हैं, उससे पैनिक क्रिएट होता है। दूसरा, सरकार अगर किसी जगह पर हालात खराब हैं तो सरकार कैसे चेतावनी देगी? सायरन के जरिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि टीवी पे सायरन चल रहा है, बाहर सायरन चल रहा है, तो कितना कंफ्यूजन पैदा होगा। और ऐसे में किसी को चेतावनी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि भाई हो सकता है किसी और घर के न्यूज चैनल का यह सायरन चल रहा हो। अब सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि यह सायरन बंद होना चाहिए। मेरा बस चले दोस्तों तो गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स को बंद कर दूं, क्योंकि 48 घंटों में इन लोगों ने जो जहर उगला है, जो एंटी नेशनल हरकतें की हैं, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। एक आज तक न्यूज चैनल कहता है कि राजौरी में मिलिट्री बेस पर आतंकवादी हमला हो गया, जो कि सरासर झूठ था। फिर पापा की परियों के रहते हुए यह भी बताया जाता है कि किस बेस से 2 विमान उड़ गए हैं इसी वक्त, और यह सब लाइव बताया जा रहा होता है। यानी कि आप कहीं ना कहीं ऑपरेशनल डिटेल्स को लीक कर रहे हैं। इस वक्त इस बात को लेकर भी बहस हो रही है दोस्तों कि ये जो गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में कचरा चलाया गया ना कि भाई इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, कराची पर हमला हो गया, सीमा को पार करके हमारे सैनिक निकल गए, इसको लेकर दोहरी सोच है। कुछ लोग कहते हैं ये बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि जब इस तरह की खबरें पाकिस्तान में लोग सुनते हैं तो उनका हौसला पस्त होता है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हम में और पाकिस्तानियों में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। हम उनके लेवल पे नहीं गिर सकते हैं। जो आप बता रहे हैं, आप एक न्यूज चैनल हैं, आप ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पाकिस्तानियों के हौसले पस्त करने हैं। आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको रेटिंग्स चाहिए, आपको सरकारी विज्ञापन के पैसे चाहिए। आप इस तरह का जहर नहीं उगलेंगे क्योंकि आपको लगता है जब तक आप ये झूठ नहीं दिखाएंगे जनता आपसे जुड़ेगी नहीं। बट वॉर is a serious business. War is a serious event. इसमें मजाक नहीं चलेगा।
इसमें कॉमेडी नहीं चलेगी, जिस तरह की कॉमेडी हम तमाम न्यूज चैनल्स में देख रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है दोस्तों, इस संदर्भ में भारत सरकार ने जो आदेश जारी किया है कि अब न्यूज चैनल्स में सायरन नहीं बजेंगे। मुझे इस बात की बेहद खुशी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से निगाह बनाई जाएगी, क्योंकि यह सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर पाबंदी लगा रही है, वेबसाइट्स पर पाबंदी लगा रही है, मगर ये जो न्यूज चैनल्स आए दिन जहर उगल रहे हैं, हमारे ऑपरेशनल डिटेल्स जारी कर रहे हैं, या फिर झूठी खबरें चला रहे हैं कि सैनिक बेसिस पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इसके बारे में आपने क्या किया बताइए? इसके बारे में भी तो आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से इस तरह की पत्रकारिता देश हित में नहीं है, देश के खिलाफ है। मेरा यह सिद्धांत है दोस्तों, जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, कि बेशक खबर देरी से आए, मगर जो खबर आपके सामने आए पूरे कॉन्फर्मेशन के साथ आए। और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि आपको यह गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स देखना बंद करना पड़ेगा। और मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, मैं उस रात बैठ के इंडिया टुडे देख रहा था और इंडिया टुडे में खबर आई कि साहब कराची पर हमला हो गया, और इतने विश्वास के साथ कहा जा रहा था। और फिर उसी खबर को मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लगा दिया कि इंडिया टुडे कह रहा है कि कराची पर आईएनएस विक्रांत ने हमला कर दिया। क्योंकि मैं इंडिया टुडे देख रहा था और मंच पर उनका डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट बैठा था, तो मुझे लगा कि भाई कम से कम इस मुद्दे पर तो झूठ नहीं बोलेंगे। और बाद में वो खबर झूठी साबित हुई। तो कहने का अर्थ क्या है कि अधिकतर बातें वहां झूठी दिखाई जा रही होती हैं। हालांकि मैंने इसी मंच पर आपसे कहा है, कई न्यूज चैनल्स जिम्मेदारी भरा परिचय भी दे रहे हैं, मसलन एनडीटीवी के एंकर्स और एनडीटीवी के जो रिपोर्टर हैं वो डिसेंट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो एक मिसाल कायम हो सकती है। मगर ये जो बाकी दंगाई चैनल हैं उन्हें अवॉइड कीजिए, उससे किसी को फायदा नहीं है। क्योंकि जब आप झूठी खबरें चलाते हैं उसका असर बच्चों पर पड़ता है। जब आप झूठी खबरें चलाते हैं उससे पैनिक होता है, डर पैदा होता है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई इन झूठी खबरों से पाकिस्तान में डर पैदा होगा। नहीं, इसका बुरा असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। जी हां, हमारे बच्चे इससे हिले हुए हैं, स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, पैनिक का यह असर पड़ रहा है। जो खबर है वो दिखाइए। रोज हमारी आर्मी, हमारा विदेश मंत्रालय 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, विदेश सचिव विक्रम मिस्री सामने उभर कर आ रहे हैं। उनकी बात का विश्वास कीजिए। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन कीजिए। आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। और हां, मेरे मंच पर मैं आप तक सारी जानकारी पुख्ता अंदाज में पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुझसे गलती नहीं होगी, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, मगर मैंने अपने मंच पर कई फिल्टर्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। मैं हूं, मेरे एडिटर्स हैं, और वो लोग भी मेरी कही गई हर बात को खंगालते हैं ताकि आप तक सही खबर पहुंचे। और यह मेरा वादा है। जय हिंद एंड अ बिग सैल्यूट टू इंडियन आर्मी।